भोजपुरी में एक वो अपने यहाँ लोग कहते हैं अपने यहाँ के भाषा में कि केकरा माथे चढ़ी मऊर, थोड़ा सा करे पड़ी इंतजार। अरे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जो है ना ईवीएम में बंद। चुनाव है और आज पहले चरण की चुनाव थी। पूरे बिहार में पहले चरण की चुनाव थी और लगभग अभी 6 बज चुका है और लगभग हर जगह शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव खत्म हो गई है। मतदान लोगों ने अपना बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लिया, लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट किया। कोई विकास के नाम पे, कोई किसी के नाम पे, मतलब अलग अलग मुद्दों के नाम पे लोगों ने वोट किया। बिहार में जितने भी जगह आज मतदान हुए, अधिकतम जगह पे मतदान संपूर्ण रूप से शांति तरीके से हुआ। यही कुछ अलग अलग क्षेत्रों से छिटपुट घटनाएं की, छोटे मोटे घटनाएं की खबर सामने आई है। मेरे साथ बगल में सीनियर जर्नलिस्ट दिलीप कुमार सिंह हैं, उनसे जानेंगे आज का क्या हाल रहा। आज विधानसभा चुनाव का पहला जो चरण का मतदान हुआ उसका क्या हाल रहा, कैसा मतदान बीता, इन्होंने किस मुद्दे पे मतदान किया, ये सारी बातें इनसे जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। जी बहुत बहुत थैंक्स। पूरे यदि चुनाव की बात की जाए तो 121 विधानसभा के लिए कुल 1314 प्रत्याशियों ने अपने भाग्य का फैसला मैंने किया है। भाग्य मैंने उन्होंने नामांकन किया था, जिनके नाम पे वोट पड़े हैं। 121 विधानसभा में 1314 वोट कैंडिडेट थे, प्रत्याशी थे, और सारे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जो है ना ईवीएम में बंद हो गया। अब इन लोग बंद किया, लोगों नीला बटन दबाया, उन लोगों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। और ये भाग्य का फैसला 14 तारीख को खुलेगा। तब तक ये 8 दिन उन लोगों को, 7 दिन उनको इंतजार करना पड़ेगा। और 14 को ये लगेगा कि भोजपुरी में एक वो अपने यहाँ लोग कहते हैं अपने यहाँ के भाषा में कि केकरा माथे चढ़ी मऊर, थोड़ा सा करे पड़ी इंतजार। और चुनाव तो संपन्न हो गया। कहीं से छिटपुट धक्का मुक्की की बात आई। 109 विधानसभा में, दरौंदा विधानसभा में एक जगह चक्कू लगने की बात सामने आई थी। बाकी कहीं से कोई 109 गोरियाकोठी में विधायक के साथ को हल्ला हुआ था। बाकी महाराजगंज विधानसभा पूरा 112 एकदम शांतिपूर्ण ढंग से गया। और आपने पूछा, मैंने विकास के नाम पर वोट किया। और विकास में मेरा मुद्दा एक ही था, विकास, और विकास को लेकर के मैंने वोट किया। और क्या बताएं, मतलब मतदाता जो लोग थे खुश थे, पीसफुल थे, किसी तरह का कोई प्रलोभन वगैरह में नहीं पड़े और निर्भीक होकर के सबने पहले डर में पहले का चुनाव हम लोगों ने देखा है। काहे कि मतलब क्या कहा जाए, उम्र 50 के पार कर गए हैं, तो हम लोगों ने देखा है कि चुनाव में जो मतदान कर्मी जाते थे ना, एकदम मतलब क्या कहा जाए, सब कुछ से डरे कि क्या हो करके लौटेंगे हम। वो अब तो चुनाव है तो सारे लोग खुश होकर के आते हैं, बेडिंग सेडिंग लेकर के आते हैं और मतदान कर्मी पहले आते हैं और फोटो भी डालते हैं कि हम मतदान कर्मी है और हम लोग जा रहे हैं हंसते हुए। पैरामिलिट्री फोर्स कहाँ की केरला, तमिलनाडु की फोर्स यहाँ पे अलग जगह आई है। और पूरा फोर्स के आने का नतीजा रहा कि पूरा शांतिपूर्वक ढंग से मतदान खत्म हुआ। हम लोग जहाँ हैं यहाँ पे महाराजगंज अनुमंडल पदाधिकारी अनिता सिन्हा ने अपना वोट किया और वोट करके बस 20 मिनट पहले, 25 मिनट पहले यहाँ से निकली है। तो वो काफ़ी खुश नजर आई वोट करके। और पूरा अनुमंडल क्षेत्र एकदम शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव संपन्न हुआ है। लगभग 65% के आसपास पोलिंग हुई है, जो यह दर्शाता है कि लोगों का वोट के प्रति बहुत बड़ी आस्था थी, लगन था। इससे लगन था, इसके कारण वोट का प्रतिशत बढ़ा है। इसके लिए जो लोग मतदान में भाग लिए हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स। आज जो लोग नहीं लिए हैं उनको ये कहेंगे कि आने वाले चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा लोकतंत्र यदि है तो आप इसका पहचान है कि आप बढ़ चढ़ करके वोटिंग करें तो लोकतंत्र की एगो मजबूती मिलेगी। सर एक सवाल, इसके पहले भी कई विधानसभा चुनाव होते हैं। हम लोग तो महाराजगंज में लोकल हमेशा घूमते हैं। जब आचार संहिता लागू हुआ है, जब ये नामांकन का होने लगा, उसके बाद कई ये कंपनीज के फोर्स आने लगे और लगातार ये चेक पोस्ट बना, लगातार चेकिंग हुई। इससे पहले भी ऐसा होता था? नहीं, मतलब मुझे याद है कि इसकी इतनी मात्रा में पुलिस कभी नहीं आई थी। ये सही है कि मैंने जितना दिन से होश है ना, मैंने 50 के उम्र पार कर गया हूं मैं, तो मैं जितना दिन तक मुझे वोट का याद है, कैसे कैसे होते थे वोट और मतदान कर्मी, सुरक्षा कर्मी क्या क्या स्थितियां रहती थी, ये सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया रहा है। और काफी कम समय मिला है।
इसलिए दो चरण में दो चरण में ही समापन हुआ। 6 आज पहला चरण समाप्त हुआ, 11 को होगा, 14 को रिजल्ट आ जाएगा। तो काफी सराहनीय रहा प्रशासनिक क्या लग व्यवस्था। रहा है लोग किसके नाम पे वोट किए? ओवरऑल जात के जितने नाम पे जितने किसी जितने नहीं नहीं जातिवाद शब्द हावी रहा, लेकिन वो थोड़ा कम पढ़े लिखे लोगों में जातिवाद हावी रहा। बाकी जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग विकास चाहते हैं, जो लोग अपना शांति चाहते हैं, वो लोग विकास के नाम पर वोट किए हैं। कुल कितने वोट हुए होंगे अभी पूरे बिहार में? पूरे बिहार में 65% से एबव जाएगा। ओवरऑल बिहार का लिया जाएगा तो इस बार एबव ही जाएगा। पिछले बार तो इससे कम 57-58% के आसपास वोटिंग हुआ था। 55 ओवरऑल 57 हुआ था, लेकिन इस बार 65 से एबव जाएगा। धन्यवाद। अभी हम महाराजगंज के व्यापार मंडल जो बूथ है वहाँ पे हम लोग थे, और यहाँ पे महाराजगंज अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ अनीता सिन्हा जी भी वोट करके गए। उनमें भी एक अलग उमंग था, उन्होंने कुछ बोला नहीं है उनको, लेकिन उनमें भी अलग उमंग देखने को मिला। बाकी कोई किसकी सरकार बनती है, कौन बनता है महाराज, ये आने वाले समय में पता चलेगा। 14 तारीख को ये पता चलेगा। बाकी हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को।